रेड्डी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके बयानात ने बड़ी हलचल मचा दी है। जय शाह बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बयानात की वजह से भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल है, सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है। तो ये बताइए कि भारत ये कह रहा है कि श्रीलंका में हम कराना चाहते हैं कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट, तो पाकिस्तान का क्या मौकिफ है? नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि अब हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? चल रहा है वो एशिया कप से पहले एक मैच चल रहा है कि एशिया कप कहां होगा, कैसे होगा, कितना होगा और कब होगा या नहीं होगा। क्योंकि जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी भारत माता और टीम इंडिया के फैन हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को बिना कुछ सोचे समझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यारा सा लाइक करें। आप भी तंग आ चुके होंगे कि एशिया कप आखिर में नजम सेठी क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपको असली बात इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि आईसीसी की नहीं चलती बीसीसीआई के आगे तो एसीसी और पीसीबी क्या चीज़ है। तो फनी वाला इंटरव्यू और एक देखें नजम सेठी का, नजम सेठी क्या कह रहे हैं, और बार बार यही गुजारिश करना, वीडियो देखें, मजे ले। अपने सारे मैचेस पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है। मतलब नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि अब हम नहीं जाएंगे इंडिया। मैं जानता हूं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें यार, बिना कुछ सोचे समझे सब्सक्राइब। जी, हमने उनसे दो बातें कही हैं। हमने कहा कि 4 या 5 मैचेस आप पाकिस्तान में खिला लें और 8 मैचेस करें, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे खिला लें। पहले इसका फैसला करें कि आपको मंजूर है कि नहीं। जब आप इसका फैसला हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल आपको मंजूर है अनकंडीशनली, तो फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठ के तय करेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। श्रीलंका होगा, यूएई होगा, बांग्लादेश होगा। आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल चलना चाहिए, या पाकिस्तानी मीडिया में जो बात रिपोर्ट हो रही है कि भाई नेपाल अपना मैच खेलने के लिए वहाँ पे तैयार हो गया है, और शायद जो, क्योंकि देखिए एक ग्रुप में जो नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान होंगे, उसमें सिर्फ नेपाल का ही मैच खेल सकता है पाकिस्तान। और इसके अलावा फिर अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी, जहां पर बाकी की तीनों टीमें होंगी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन टीमों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं इन दिनों नजम सेठी साहब से भी इंटरव्यू एक ही बार किया, लेकिन उनसे बात मैं कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब से मैं डेवलपमेंट्स ले लेता हूँ, नजम सेठी साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 2 दिन में हमें 14 या 15 तारीख तक, 14 या 15 तक हमें बीसीसीआई ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक इस चीज़ को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। और जो मैं जान पा रहा हूँ बीसीसीआई के सोर्सेज से, वो ये है कि भाई इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इंडिया नहीं चाहता हाइब्रिड मॉडल में भी एशिया कप खेला जाए। इंडिया चाहता है एक न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो मैच हो, और यही चीज़ मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद लागू भी होगी। और नजम सेठी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो हार जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने, जैसे मेंशन किया आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने। अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। सो आपको लगता है मामला आता है? आपको याद होगा 2016 में हमने हुकूमत की इजाजत दी थी, तो फिर हमारी टीम गई थी, और उसमें भी एक शर्त थी कि हम सिक्योरिटी एंगल से जाके सारे सेंटर्स को देखें। जी। हमने फिर हमारी 3 मेंबर टीम भी गई,
धर्मशाला को खत्म किया और कलकत्ते में फिर मैचेस करवाए। तो इसलिए वो अभी मामला दूर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट हमें कहे कि नहीं, वहाँ भी हाइब्रिड मॉडल इंसिस्ट करें, या हमारी गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं। से नजम सेठी साहब कह दे रहे हैं कि एक मुल्क में मैच, देखिए हाफिज भाई, अपने करियर में मैंने 2 या 3 एशिया कप अब कवर कर लिए उस तरीके से, मतलब जगह में जाकर भी कर लिए और एज एन अपनी जगह पे रहकर भी कर लिए। तो मैं ये एक चीज देख रहा हूँ, चाहे 2018 का एशिया कप हो, चाहे 2022 का एशिया कप हो, एशिया कप हेक्टिक बड़ा होता है। एशिया कप ऐसे नहीं होता है कि आपको 2-3 दिन का गैप मिल रहा है हर मैच के बीच में और हर टीम 3 दिन 2 दिन आराम कर उसके बाद मैच खेलने के लिए आ रही है। इसमें कई बार और 2 बार तो सिचुएशन ऐसी बनी है, जैसे आप इस बार का एशिया कप याद करो, अफगानिस्तान ने शारजाह में खेला पाकिस्तान से, पाकिस्तान जीता वहां पर, और फिर अफगानिस्तान को अगले दिन इंडिया से खेलना था दुबई में। ये तो 20 ओवर के फॉर्मेट की बात हो गई, जब आपको बैक टू बैक 2 दिनों में खेलना है। ऐसा सिर्फ इस वाले में नहीं हुआ, 2018 वाले में इंडिया ने खेला था एक ऐसा। तो हाफिज भाई 50 ओवर के फॉर्मेट में ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस आप भी जानते हो दुबई की धूप, दुबई में उस समय जो तापमान रहेगा, जो पारा रहेगा, वो 40-45 हिट करता है। मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए पता है। शाम के मैचेस फिर भी 7 बजे शुरू होंगे, लेकिन ये अगर आपको 50 ओवर हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया। बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं, और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो पहले से आपको क्या चीजें इंडिया की तरफ से सुनने को मिलती हैं कि आखिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी इतनी ज्यादा एतराज या उसमें इतनी ज्यादा रुकावट किस वजह से आ रही है? हाइब्रिड मॉडल की जो पहली दिक्कत लग रही है जय शाह साहब को, वो पैसा है, कि एक्स्ट्रा पैसा जो लगेगा। क्योंकि नजम सेठी साहब जिस भी तरीके से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करें दोनों तरफ के लोगों को, या जो वो लोग हैं, आज मेरी ब्रॉडकास्टर्स में से भी किसी से बात हो रही थी जो स्टार देखेगा पूरे के पूरे इसके जो नेट ब्रॉडकास्ट को ये बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई